सिद्धाणम बुद्धाणम पारगयाणम परम्पर गयाणम लोग मुव गयाणम नमो सया सव सिद्धाणम इक्को भी नमुकारो जिनवर वस्त हस्तवद्ध मानस संसार सागराओ तारे नरम व नारिम्ब अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार आपा मर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। अनंत शुद्धात्माओं को नमस्कार। शुद्धात्मा स्वरूप प्राप्ति का लक्ष्य जिनका बन चुका प्रयत्नशील उन सभी साधकों को नमन नमन नमन। प्रभु परमात्मा देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी के शासन में राजस्थान की धरती कोटा शहर दानबाड़ी दादावाड़ी परिसर में पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का शुभारंभ आज आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ, एकाग्रता के साथ जिनवाणी के श्रवण में ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए आए दिन मुझे तो सुनते ही हैं। आज आपने दोनों साधु जी को भी सुना। और पर्युषण पर्व में कल्प सूत्र की वाचना का प्रमाण लंबा होता है, समय सीमित होता है और सीमित समय में कल्प सूत्र पूरा करना होता है। और उस कल्प सूत्र की वाचना में आपको कभी पहले में कभी बाद में ये ऐसे ही सबका लाभ मिलेगा। पर उसके बाद भी जिसकी बोलने की आदत होती है वो बोले बिना रहता नहीं है। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व में हमारी दिनचर्या में गलतियां तो बहुत होती हैं, पर गलतियां होने के बाद भी गलती के प्रति हमारे भाव जगत में ग्लानि नहीं होती है। ध्यान देना जैसा शब्द है। गलती तो होती है पर गलती के बिना, गलती के प्रति हमारे भाव जगत में ग्लानि नहीं होती है। और ग्लानि होती है तब वो गलती हमारी आत्मा से अलग होती है। निंदामी गरियामी अप्पाणम ओसिरामी, अपने यहाँ प्रतिकोण जब करते हो तो बार बार पाठ में निंदामी गरियामी अप्पाणम ओसिरामी ये शब्द आता है। यानी मैं अपने गलत आचरण की निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ। और तीसरा शब्द क्या? अप्पाणम ओसरामी, उस गलत आदत को अपनी आत्मा से अलग करता हूँ। अप्पाणम ओसरामी मतलब आत्मा से अलग करता हूँ। ऐसा भाव हमारे सूत्रों में आता है और उसे हम बोलते भी हैं और बोलने के साथ मिच्छामि दुक्कडम भी देते हैं। पर हमारे संस्कार बदलना सबसे जरूरी कार्य है। पर संस्कार बदलते नहीं हैं। संस्कार बदलते नहीं हैं। बदलते किनके हैं? जो भवी जीव है, जिनको महावीर का मार्ग प्रिय लगता है, जिनको दुर्गुणों से छुट्टी लेनी है, जिनको अपने जीवन में सद्गुण बढ़ाने हैं, ऐसा जिनका दृष्टिकोण होता है, वे व्यक्ति दिनचर्या में अपनी भूलों को, अपनी गलतियों को बार बार चिंतन करते हैं। ये गलती कितनी बार हुई, होती रहेगी। जैसे एक व्यक्ति है जिसकी आदत बन गई चोरी करने की, चोरी करके पेट भरने की, बिना हक का लेना, किसी के अधिकार का हड़प करना, और उसमें भी सामने वाला न जाने न देखे, ऐसी चोरी की प्रवृत्ति, उस प्रवृत्ति में एक व्यक्ति ने अपना जीवन लगा दिया। और जीवन जिसने लगाया, पर्युषण पर्व में ये कथा लगभग आती है और सभी सुनाते हैं। वसंतपुर नगर है, हरिदमन राजा है और उनके 5 रानियां हैं। 5 में एक उपेक्षता है और 4 मन भावन है। और चारों के साथ आमोद प्रमोद में, हंसी मजाक में समय बीतता है। व्यक्ति का मन जहाँ इच्छा हो
वहाँ समय लंबा नहीं लगता है। जहाँ व्यक्ति में रुचि होती है उसके साथ बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है। जहाँ व्यक्ति का मोह होता है उसकी ज़रूरत में अपनी शक्ति का उपयोग उदारता से किया जाता है। जहाँ व्यक्ति को सामने वाला व्यक्ति मन भावन लगता है, वहाँ व्यक्ति को लगता है मैं क्या दे दूँ, कितना दे दूँ, कैसे दे दूँ, जितना है उतना दे दूँ। और कभी कभी तो कर्ज लेके भी दे देता है, जमीन बिक्री करके भी दे देता है। संतान के प्रति विवाह आदि के प्रसंग पर कई व्यक्ति अपनी शक्ति के बिना शक्ति का साहस करते हैं, कर्ज लेके भी अपनी इच्छा पूरी करते हैं। अब ऐसी इच्छा अनेक प्रकार की होती है। यहाँ एक बसंतपुर नगर में ऐसा चोर है जिसकी प्रवृत्ति है बिना परिश्रम के, बिना हक के और अर्धरात्रि में सबकी निद्रा आने पर चोरी के माध्यम से अपना जीवन जीना। वो चोर पकड़ में आ जाता है, और चोर पकड़ में आ जाता है, राजमार्ग से सिपाही उस चोर को लेके यथास्थान जाते हैं, और उस बीच में 4 महारानियों के साथ में राजा बैठे हैं। 4 महारानियों की दृष्टि जाती है रोड पे, ध्यान जाता है, अरे राजा साहब ये कौन व्यक्ति है, कौन व्यक्ति है कि एक व्यक्ति को 4 व्यक्ति सुरक्षित ले जा रहे हैं, 4 व्यक्ति अपने अंडर में ले जा रहे हैं, 4 व्यक्ति उसकी चौकीदारी कर रहे हैं और उसको लेके जा रहे हैं। राजा साहब ने कहा ये राजकीय क्षेत्र है, जनता की सुरक्षा का प्रश्न है और राजा का दायित्व है। इस क्षेत्र में तुम लोगों की कोई भूमिका नहीं है। उसके बाद भी महारानी कहती है भले भूमिका नहीं है, पर इसको जहाँ ले जाया जा रहा है, जिस तरह ले जाया जा रहा है और इसका जीवन समाप्त किया जाएगा, इसके परिवार का क्या होगा, इनके बच्चों का क्या होगा। अपराध तो इसने किया पर उसका रिजल्ट सबको भोगना पड़ेगा, बच्चों को भोगना पड़ेगा, पत्नी को भोगना पड़ेगा, माँ बाप को भोगना पड़ेगा। ऐसे इसने क्या गलती की है। राजा साहब, हमारे हृदय में इस जीव के प्रति करुणा आ रही है, दया आ रही है और मन करता है कि इस जीव को मृत्यु दंड जो दिया जा रहा है उसमें कम से कम 1 दिन का इसे अवकाश मिले, और 1 दिन का अवकाश देने में आपकी उदारता हो। और किसी समय मैंने कुछ आपसे मांग की थी और आपने कहा था कि ये वरदान कभी भी तुम्हें दे दिया जाएगा। पहली महारानी कहती है वो बात मुझे याद आ गई है। आज इस चोर को 1 दिन के लिए जीवन दान दिया जाए और उस जीवन दान में आप अपना वचन पूरा करें और मुझे इसके जीवन को बचाने में आंतरिक प्रसन्नता होगी। राजा साहब ने दे दिया। देने के बाद क्या, दूसरी महारानी के मन में भाव आ गया, जब इसको मौका मिला, इसको इस तरह इच्छा पूर्ति का योग बना, तो हम भी तो सम अधिकार में हैं, 4 अधिकार में हैं, चारों को मिलना चाहिए। एक के बाद चारों ने राजा साहब से मांग करी, और मांग करने पर राजा साहब ने सोचा कि जनता के सामने समस्या का समाधान करना आसान है, पर घर के वातावरण में घर के सदस्यों के साथ न्याय करना सामान्य बात नहीं है। कब किसको खराब लगता है, कब किसको अच्छा लगता है, ये टेढ़ी खीर है, सामान्य कार्य नहीं है। चारों को ही 1-1 दिन का मौका दे देते हैं। चारों को मौका देने के बाद पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन 4 महारानियों ने बुलाया, जिसको जितना देना था अच्छा खिलाया पिलाया, दिया लिया, सब किया। सब करने के बाद जो उपेक्षिता है, जिसकी राजा पे कृपा नहीं है, जो अपनी जीवन की जरूरत सामान्य व्यवस्था में जीती है, और एक उसके पास अंगरक्षिका के रूप में आया है, उसने कहा भाई जी आपको मालूम है 4 महारानियों ने एक चोर को 1-1 दिन जीवन दान दिया है,
और राजा साहब की सब पे कृपा है, आप भी ऐसी कोशिश करो। महारानी कहती है अपना नंबर कहाँ लगेगा, अपना नंबर कहाँ लगेगा, लगे या न लगे पर उचित विचार है, अच्छे विचार है, इसमें स्वार्थ नहीं है, इच्छा पूर्ति नहीं है। अपनी मांग, आप अपने लिए अपनी मांग नहीं कर रहे हैं, परोपकार के लिए यदि आपका भाव बनता है तो आपको राजा साहब के सामने जाना ही चाहिए और कहना चाहिए कि मेरे पास देने के लिए न धन है, न संपदा है, न जेवर है, न मीठे भोजन है, न 26-36 पकवान है, 32 भोजन कुछ नहीं है, पर मेरे पास भाव जगत में इस जीव को सदा के लिए अभय दान मिले, अभय दान मिले, ऐसी मेरी अर्ज है, ऐसी मेरी प्रार्थना है, आपके सामने मांग है। इस मांग में आपकी यदि उदारता हो जाती है, अनुमति हो जाती है तो मेरे पे अमाप उपकार होगा। वो महारानी बहुत समय के बाद राजा के सामने जाती है और जिस विनम्रता से, जिस सरलता से, जिस परोपकार की भावना से किसी जीव को बचाने के लिए जब उसके उद्गार निकल रहे हैं, तो राजा साहब ने सोचा कि स्वार्थ बुद्धि से नहीं, इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, इसने कभी मांग नहीं की, इसने कभी उपालम नहीं दिया, इसने कभी दूसरी रानियों की ईर्ष्या नहीं की, इसने अपना मन मेरे से हटा के परमात्मा में लगा लिया और परमात्मा में मार्ग लगा के परम प्रीति, परम भक्ति, तू ही तू ही तू ही तू ही, मन बुद्धि प्राण सब तरफ से हटा के, धन से, धरती से, इंद्रियों की आसक्ति से, स्वार्थ पूर्ति से, सब तरफ से मन हटा के उसने अपने मन को परमात्मा के साथ जोड़ दिया। राजा साहब को लगा कि मेरी व्यवस्था जो भी रही, मेरा व्यवहार जो भी रहा, पर इसने अपने जीवन को जिस तरह परमात्मा के साथ जोड़ दिया और दुनिया में रह के दुनिया को राम राम कर दिया, दुनिया में रह के दुनिया को राम राम कर दिया, इसकी आत्मा की निर्मलता के सामने, इसकी आत्मा की पवित्रता के सामने और परम पद पाने के मार्ग में इसका जो पुरुषार्थ है, मेरे साथ जो रानियां हैं, मैं जिनके साथ हूँ, यहाँ तो इच्छा पूर्ति है, इंद्रियों की लालसा पूरी करनी है, एक दूसरे के शरीर के साथ खेल खेलते हैं और करते क्या हैं। हमारा जीवन सामान्य जीवन है, हमारा जीवन मनुष्य आकृति है, पर महामानव के हमारे में कोई लक्षण नहीं है। हम तो सामान्य व्यक्ति की तरह जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, राजी नाराज होते हैं, हाथ मिलाते हैं, अंगूठा बताते हैं, कभी किसी को रुलाते हैं, कभी किसी को हंसाते हैं, कभी किसी का मुंह फूलता है और कभी किसी को मनाते हैं। ये संसारिक जीवन जीने वाले हम, और कहाँ ये उपेक्षिता महिला जिसने उपेक्षा को बर्दाश्त किया और किसी से अपेक्षा नहीं की और अपने प्राणों को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया, सारी इच्छाएं शांत हो गई। तू ही तू ही तू ही तू ही, जैसे मीरा के श्री कृष्ण, जैसे गौतम के भगवान महावीर, जैसे तुलसीदास जी के श्री राम। ये मनुष्य का मन है, मन बदलना आना चाहिए, मन को ऊपर उठाना आना चाहिए, आशा तृष्णा कम होनी चाहिए, इच्छाओं की ज्वाला शांत होनी चाहिए। क्यों रे पापी, पाप तुझे कब तक करते रहना है। इंसान बना है, इंसान बन के जी, इंसान बना है, परमात्मा का स्मरण कर, परोपकार कर, दूसरे जीवों के प्रति दया कर, करुणा कर, अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को शांत कर, समाप्त भी नहीं हो तो संक्षिप्त तो कर। अपनी इच्छाओं को, संसारी इच्छाओं को, खाने पीने की इच्छाओं को, धन कमाने की इच्छा को, परिवार में मोह माया में मन को व्यस्त करने की इच्छा को, इस इच्छा को कब कम करेगा, कब कम करेगा। 50 आ गए, 60 आ गए, 70 आ गए,
उसके बाद भी वही राग रंग है, वही खेल खिलौना है, वही मोह माया है, वही तेरा मेरा है, वही एक दूसरे को देख के जीवन जीने की आदत है। मनुष्य आकृति है, पर मनुष्य प्रकृति मेरी 5वीं पत्नी ने प्राप्त करी है, और प्राप्त करी है इसलिए सब तरफ से मन को हटा के, सब तरफ से मन को निवृत्त करके केवल परमात्मा के मार्ग में इसका मन वचन काया समर्पित है। और उसके बाद मेरे से कोई अपेक्षा नहीं है, मेरे प्रति क्रोध नहीं है, मेरे प्रति द्वेष नहीं है, मेरे प्रति ईर्ष्या नहीं है। और किसको क्या मिल रहा है, किसको क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, उन विकल्पों से इसको कोई मतलब नहीं। किसको क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है, कैसा मिल रहा है। हमारी जिंदगी में दूसरों का लेखा जोखा लगभग दिन में 2-4 बार तो होता ही होगा। हमारी जिंदगी में दूसरों से संबंधित पैसे को लेके, धन को लेके, धरती को लेके, संपदा को लेके, स्वार्थ को लेके, स्नेह को लेके, ममत्व को लेके, किसका किसके प्रति ज़्यादा रुझान है, किसके प्रति क्या है। श्रीमद् ने लिखा है कि संसारी जीव अधिकतर दुनिया के लेखे जोखे में अपना समय व्यतीत करता है, दुनिया के लेखे जोखे में अपना समय व्यतीत करता है। जबकि मनुष्य जीवन का महान समय है, परम पुण्योदय है, आत्मशुद्धि के लिए है, त्रियंच गति से निवृत्ति के लिए है, अपने दुर्गुणों को कम करने के लिए है, अपने जीवन में सद्गुण बढ़ाने के लिए है। पर ये जीव दुनिया के बारे में सोचता है, दुनिया के बारे में बोलता है, दुनिया की निंदा करता है, दुनिया की आलोचना करता है, और दुनिया के बारे में बातचीत करने में अपने मनुष्य जीवन के समय को ओम शांति करता है, जबकि मिलता कुछ नहीं है। पर एक संस्कार है, आदत है, मैं शरीर हूँ, और शरीर से संबंधित विचारों में व्यक्ति का जीवन जाता है। यहाँ 4 महारानियों ने जो दिया, जितना दिया, जैसा दिया, फिर उसके बाद क्या लेखा जोखा है, किसने कितना दिया। चारों मिलती है, चारों की बातचीत होती है। वो कहती है मैंने पहले दिन बचाया तभी तो आपका नंबर आया, मैंने इतना दिया, आपने डबल दिया, आपने उससे ज़्यादा दिया। पर दिया कब? जब मैंने पहले दिन बचाया। पहले दिन बचाने वाली को लगता है कि मैंने ज़्यादा परोपकार किया उसका। दूसरी कहती है तुमने जितना दिया उससे मैंने ज़्यादा दिया। चारों के बीच में विचारों में संघर्ष हो जाता है। चारों के बीच में संघर्ष आपके मेरे जीवन में जब भी होता है, जहाँ भी होता है, जिस किसी निमित्त को लेके होता है, बातें यही आती है, उसको क्या दिया, उसको क्या मिला, इसको इतना मिला, इसको कम मिला, इसको ज़्यादा मिला, इसको सम्मान कम मिला, इसको सुविधा कम मिली। दुनिया का लेखा जोखा करने में मनुष्य भव का समय जाता है। वो मनुष्य भव का समय हमारा भी जा रहा है, आपका भी जा रहा है, सबका जा रहा है, जा रहा है। थोड़ा सा सोना चांदी का नुकसान हो जाए, खो जाए तो मन दुखी होता है। अपने व्यक्ति अपने को सम्मान न दे तो परेशान होता है। बीमारी में अपना व्यक्ति अपने को साता न पूछे तो हैरान हो जाता है। अपना व्यक्ति अपनी इच्छा के विपरीत कोई आदेश दे तो मुंह फूल जाता है। हमारा भाव जगत सबके साथ बदलता रहता है, पर अपने भाव जगत को ठीक करने के लिए हमारे भाव जगत में महापुरुषों का जो मार्गदर्शन है, महापुरुषों का जो उपदेश है, जबकि जिन्होंने उपदेश दिया उन्होंने अपना जीवन जी लिया, उनका जीवन पार हो गया। उन्होंने अपने जीवन को पहले जिया, फिर दूसरों को उपदेश दिया। भगवान राम ने अपना जीवन जिया, भरत ने अपना जीवन जिया, शालीभद्र जी ने अपना जीवन जिया, पहले स्थूलीभद्र जी ने अपना जीवन जिया, पहले मीरा ने अपना जीवन जिया,
सती सीता ने अपना जीवन जिया, चंदन बाला ने अपना जीवन जिया। व्यक्ति पहले महापुरुषों के जीवन को अपने जीवन में जीता है और जीने के बाद दूसरों को मार्गदर्शन देना नहीं पड़ता, दूसरों को मार्गदर्शन मिलता है। मिलता किससे है? जो जीता है। जो जीता है उससे मार्गदर्शन मिलता है। और कई व्यक्तियों के बारे में कहते हैं, अरे इनके विचारों में परिवार का प्रेम बहुत है, इनके विचारों में उदारता बहुत है, ये खाने से ज़्यादा खिलाने में रुचि रखते हैं, अरे इनकी बात छोड़ो, इनके पास तो जितना इनको कम लगता है, और हमारे जैसे जाके बैठे तो जो चीज़ है और इधर उधर कर देते हैं। सबका भाव जगत अपना अपना होता है और भाव जगत ही हमारा जगत है। भाव जगत से ही हमको परमात्मा मिलेंगे, भाव जगत से ही हम महात्मा बनेंगे, भाव जगत से ही हम अच्छे इंसान बनेंगे, और भाव जगत से ही परिवार में रहने लायक हमारी योग्यता होगी, परिवार से सम्मान मिलेगा, परिवार से सुविधा मिलेगी। कभी कभी व्यक्ति अपने विचारों की तुच्छता का निकट के संबंध में, निकट के संपर्क में भी ऐसा परिचय दे देता है कि जब उसका परिचय यदि प्रकट हो जाता है तो स्वयं को भी शर्मिंदा होना पड़ता है और दूसरों की निगाह में भी गिर जाता है, दूसरों की निगाह में भी गिर जाता है। घर वालों की दृष्टि में भी उसकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं लगती है। छोटी छोटी भूलें हमारे जीवन में कितनी होती है और छोटी छोटी भूलों को हम जीवन में निकालने की कोशिश करते हैं या नहीं करते हैं। एक बेटा माँ को कहता है, एक पत्नी पति को कहती है, आप सवेरे 10 बजे जाते हो और रात को 8 बजे आते हो, कमाने में आपकी लगन है, घर चलाने में आपकी लगन है, और पैसा ज़्यादा कमाने वाला व्यक्ति सबको अच्छा लगता है। अरे आप सवेरे जाते हो, 8 बजे आते हो, तो कम से कम एक जाते समय जूस का गिलास पी के जाया करो। अब जो 10,000 रुपये रोज कमाए उसको एक गिलास दूध का पिलाने में परिवार की रुचि होना कौन बड़ी बात है? जो 2 पैसे न कमाता हो और उसके लिए हाथ लंबा करे तो फिर वो इंसानियत है। पति ने कहा ठीक है, मेरे जाते समय टोकना नहीं, मेरे को रोकना नहीं, मेरे को टोकना नहीं, मेरे को रोकना नहीं, जाते समय ठीक समय मेरे को जूस का गिलास पकड़ा देना। बोले ठीक है, पहले से आजकल तो व्यवस्था बहुत है, मैं फ्रिज में रख दूंगी बना के। फिर बेटा कहता है, देखो मुझे जन्म देने वाली माँ किसी समय मुझे खिलाती थी, पिलाती थी, हंसाती थी, मेरी लैट्रिन बाथरूम करती थी। आज उसकी आयु बड़ी हो गई है, वो 80 बरस की हो गई है, अब उसको मेरा सहयोग चाहिए। मैं भी सहयोग कम देता हूँ, पर उस वृद्धावस्था में मेरी माँ को पैसे की कमी नहीं है, मेरी कमाई की कमी नहीं है, फ्रिज भरा रहता है। मेरे लिए जब 1 गिलास मौसमी का रस मुझे पकड़ा होगी, उस समय मेरी माँ के लिए भी 1 गिलास मौसमी का रस निकालना पड़ेगा और उसको भी मैं अपने हाथ से दूंगा। और उन माँ साहब को क्या जरूरत हो, तो वृद्ध हैं, उनको क्या काम काज है। बेटे ने कहा, व्यर्थ की बात करने की जरूरत नहीं, धन मेरा है, कमाई मेरी है, जन्म देने वाली माँ मेरी है, तुम तो पराए घर से आई हो। मेरी माँ की जरूरत में मेरा धन, मेरा मन, मेरी जवाबदारी जो है वो तुमको स्वीकार करनी पड़ेगी। स्वीकार करो तो ठीक, अन्यथा मुझे भी रस का गिलास पीना नहीं है, मुझे भी जरूरत नहीं है। अकेले पीना होगा तो मैं बाजार में पी लूँगा। मेरी आंखों के सामने मेरी माँ की जरूरत की पूर्ति न हो और मेरी जरूरत की पूर्ति हो, ये मेरे लिए असह्य है। ठीक है, मुझे क्या लगता है, उनके लिए बना दूंगी। फ्रिज तो भरा पड़ा ही रहता है, भाग्य की तो कमी है नहीं,
भावों में कमी हो, भावों में कंजूसी हो, तो व्यक्ति का व्यवहार सबके प्रति ऊंचा नीचा होता रहता है। और ऊंचा नीचा होने वाला व्यवहार उसके हृदय का प्रतिबिंब होता है। उसके हृदय में स्वार्थ, मोह, आसक्ति, तृष्णा का फोटो उतर जाता है। और परिवार के सदस्य को सबसे ज्यादा पहचानते हैं। बोलते भले नहीं है, पहचानते समय। माँ को पकड़ाता है गिलास, स्वयं पीता है जूस, माँ को पिलाता है, पर उसके बाद भी 15-20 दिन, 1-2 महीना निकल गया, मन पलटता है। मन स्वार्थ में कब जाता है, मन कंजूस कब होता है, मन किसी को हाथ लंबा करने में कब पीछे हटता है। मनुष्य अपने को जांचे तो ही उसको मालूम पड़ेगा, क्योंकि मन बदलता रहता है, मन कम ज़्यादा होता रहता है, कम स्वार्थ में जाता है, कभी परमार्थ में जाता है, कभी परोपकार में भी जाता है, और कभी अपनी जरूरत की कटौती करके अपने लिए भी अपनी चीज नहीं खाता है। ऐसे भी लोग होते हैं। 1-2 महीने का समय निकला, और 1-2 महीने का समय निकला, और उसमें पता नहीं बेटे को क्या अनुमान लगा, कैसा अनुमान लगा, और अपनी पत्नी के स्वभाव की सूक्ष्मता को कैसे उसने जाना। अपना गिलास माँ को पकड़ा दिया और माँ का गिलास खुद ने पकड़ लिया। 12 बज गई पत्नी की 12 बज गई। 12 क्यों बज गई? वो रस पति को देती थी, वो ऊपर ऊपर का होता था, पतला होता था, मधुर होता था। और ये जो कुछ गड़बड़ है क्या? और ये जो गिलास है वो नीचे का रगड़ा हुआ, बचा हुआ, और उसमें भी थोड़ा गंगा जल मिला हुआ। मेरे मन को मैं ही जानूं या जाने तू मेरा राम। हमारा मन कब किसके प्रति कैसा बनता है, सत्संग में अपने मन को जांचना चाहिए, अपने मन को समझना चाहिए, अपने मन को संभालना चाहिए, और अपने मन को बदलना चाहिए। ये सत्संग अपनी आत्मा के लिए है, किसी के लिए नहीं है। जैसे ही पोल खुली वैसे ही हैरान परेशान, अरे अरे ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। बोले इसमें क्या हुआ, दोनों गिलास भरे हैं, मैंने माँ का गिलास ले लिया और अपना गिलास माँ को दे दिया। इसमें तुम इतने ऊंचे नीचे क्यों हो रहे हो? तुम्हारा चेहरा क्यों बदल रहा है, भाव क्यों बदल रहे हैं, भाषा क्यों बदल रही है? चोर पे चिड़ी बैठती है। बेटे ने कहा तुम्हारे विचारों की तुच्छता का दान तुमने और किसी को नहीं, अपने विचारों की तुच्छता का दान मेरी माँ को दिया है। और ये गिलास रस का मैंने पिया, मुझे मालूम हो गया कि रस नाम है, इसमें आधा पानी है, नीचे का है, कड़वापन है। वो कहने लगा तुम अपनी माँ के प्रति ऐसा ही व्यवहार करना तो तुमको मालूम पड़ेगा। तुम परिवार के सदस्यों में जन्म देने वाली माँ को, जो तुम्हारा पति है, जो तुम्हारे लिए सब कुछ है, और उसको जन्म देने वाली माँ के प्रति तुम्हारे इतने हल्के विचार, इतने छोटे विचार, इतने कंजूसी के विचार, ऐसे विचार, ये तुम्हें धड़ाम धक्का देके कहाँ डालेंगे? तुम्हारी आत्मा तिर्यंच गति में कहाँ जाएगी? अभाव और अपमान मिलेगा, अभाव और अपमान मिलेगा। कितने ही कुत्ते हैं पूरे दिन भूखे रहते हैं, जिनको रोटी भी नहीं मिलती। कितनी ही जंगल में, गांव में गायें घूमती है, जिनका पेट पूरे दिन घूमने के बाद नहीं भरता है। सबका नहीं, पर कईयों का ऐसा हम पदयात्रा में देखते हैं। कईयों को मार पड़ती है, कईयों को भूख सहन करनी पड़ती है। ये सारा जीवन का जो विषम वातावरण है, यह अपने ही कर्मों का भुगतान है, अपने ही कर्मों का भुगतान है। अपने कर्म ही अपने को पशु गति में ले जाते हैं, अपने कर्म ही अपने को बेईमान बनाते हैं,
अपने कर्म ही अपने को किसी की गोरी चमड़ी को देख के मोह पैदा कराते हैं। ये अपना ही जीव है जो तृष्णा से तृप्त नहीं होता है, चाहिए में कभी शांत नहीं होता है। और अपना जीवन यदि अपने को समझ में आ जाए तो जीवन में व्यक्ति को वैराग्य आए बिना रहेगा नहीं। वो महारानी जिसका भाव जगत इतना बदला, दुनिया को राम राम किया, पति के प्रति द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, उपालम नहीं, और अपने मन को पूरी तरह भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। यहाँ चारों में संघर्ष हो गया, चारों में संघर्ष है। संघर्ष किस बात का? हर व्यक्ति को लगता है कि मेरा हक ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। मैंने दिया। राजा साहब तक बात पहुंच गई। राजा साहब ने कहा इन चार के बीच में न्याय करना मतलब मेरे को अपने आप को दुखी करना है। इसलिए सिपाही को कहा कि जिसका उपकार किया 5वीं महारानी ने, उस सिपाही को कहा कि जा उसके घर जाके कह कि राजा साहब तुमको फिर बुला रहे हैं, एक बार तुम आओ। सिपाही गया, बेचारा घबरा गया क्योंकि 5वीं महारानी ने उसको जीवन दान दिया था और ये कहा था कि मेरे पास देने लेने के लिए कुछ नहीं है। मैं तेरे को एक नियम दिलाती हूँ, कब जीवन में तू चोरी नहीं करेगा, गलत व्यवहार नहीं करेगा, किसी नारी के रंग रूप में ललचाएगा नहीं, किसी के धन को हड़प करेगा नहीं, चोरी की प्रवृत्ति तू पूरी तरह छोड़, तो मैं तुझे सदा के लिए जीवन दान देती हूँ और राजा साहब की इजाजत है। तो आनंदित हो गया था क्योंकि जितना मिला, जिससे मिला सब काम आने लायक हो गया। पहले व्यक्ति को यही लगता था अरे इतना मिला पर होगा क्या, मैं तो मर जाऊंगा, मेरे को तो एक एक दिन करके ऊपर जाना है, ये धन, ये जेवर, ये कपड़े, ये खाने पीने का सामान मेरे लिए क्या। पर 5वीं महारानी ने जब उसको जीवन दान दिया तो जो मिला, जितना मिला सब प्रिय लगा, सब अपना लगा, सब हंसी खुशी का माहौल पूरे परिवार में हो गया। फिर सोचा ये आज कहाँ बुलावा आ गया, आज फिर कहाँ बुलावा आ गया। जैसे ही बुलावा आया बड़े धीमे पाँव से गया और जाने के बाद राजा साहब ने कहा कि मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने नहीं बुलाया है, वो 4 महारानियाँ बैठी है और परस्पर वाद विवाद चल रहा है उनका, और उस वाद विवाद में तुम खुद बता दो कि तुम्हारा उपकार किसने ज़्यादा किया। वो पहुंच गया, उसने कहा आप सबने किया, बहुत दिया, सब मेरे काम आ रहा है, पर काम कब आ रहा है? जब 5वीं महारानी ने मुझे जीवन दान दिया। इसलिए सबसे ज़्यादा उपकार किसका? जीवन दान। आज पर्युषण पर्व के उपलक्ष्य में सबसे ज़्यादा अहिंसा पालन की बात होती है। खाने में, पीने में, बोलने में, बैठने में, चलने में दूसरे जीवों को तकलीफ न हो। यहाँ तक कल्पसूत्र में और अष्टानिका व्याख्यान में आता है, जो 48 मिनट एक सामायिक करता है उसका दान से भी अधिक महत्व है, क्योंकि वो दूसरे जीवों के प्रति अभय दान की भावना रहती है, अपने जीव को ठिकाने रखता है, पाप कर्म से निवृत्त होता है और दूसरे जीवों को नहीं सताने का संकल्प लेता है। करेमी बनते सामय्यम सावज्यम जोगम पचक्खामी, सारे सावध्य योगों का पचक्खान करता है और 48 मिनट या तो परमात्मा का स्मरण करता है, या शास्त्र स्वाध्याय करता है, या ध्यान करता है, या जप करता है। मन वचन काया से पाप करता नहीं, पाप करवाता नहीं, पाप की अनुमति देता नहीं। इसलिए अहिंसा दान सबसे बड़ा दान है और अहिंसा हर व्यक्ति जीना चाहता है, मरना कोई भी नहीं चाहता है, मरना सबको पड़ता है। हम देखते हैं एक छोटा जानवर भी यदि हम उसको हाथ लगाते हैं तो वो भी अपने आप का रास्ता बदलता है। कारण क्या? इस जीव को जब जिस शरीर में रहने का मौका मिलता है उस शरीर में जीव की मैं बुद्धि हो जाती है, उस शरीर में जीव की मैं बुद्धि हो जाती है और मैं बुद्धि के साथ मोह बुद्धि हो जाती है। इसलिए
आज आपको मेरे को मनुष्य का शरीर मिला तो मनुष्य शरीर में लगातार जीना चाहते हैं, जाना पड़ेगा ये सच है, पर रहना चाहते हैं ये भी सच है। कोई जाना नहीं चाहता है, जाना पड़ता है, पर रहने की मानसिकता 90 वर्ष के व्यक्ति की भी होती है, जबकि उसको पता है जाना तो पड़ेगा। आज 105 वर्ष की भी कोई महिला है, उसको भी पता है जाना तो पड़ेगा, सबको पता है, फिर भी जीने की इच्छा इतनी होती है कि 90 वर्ष की उम्र में भी संपन्न व्यक्ति डॉक्टर के हाथों में अपना शरीर देता है और कहता है डॉक्टर साहब कैसे भी बचा लो, कैसे भी बचा लो, मेरे को दवा दो, इंजेक्शन दो। अरे बचने की उम्मीद कम है, दवा का रिजल्ट गलत हो सकता है, मेरे साइन ले लो, मैं आप पे भरोसा करता हूँ, आप पे विश्वास करता हूँ, जितना धन देना पड़े देवे, पर मेरे को बचा लो, मेरे को बचा दो। कहाँ बचा दो? इस शरीर में, इस शरीर में मैं जीता रहूं। ऐसे ही जीव हर शरीर में, कुत्ता हो कि गाय हो कि बैल हो कि बकरी हो। इसलिए हमारा अहिंसा धर्म जैन वैष्णव सब में मुख्य है, सब में मुख्य है। जीवो और जीने दो, जीवो और जीने दो। अपन किसी को कड़वा बोल के उसका मन दुखाते हैं, वो भी हिंसा है। किसी का हक चुराते हैं, वो भी हिंसा है। किसी को ऊंचा नीचा गलत शब्द बोलते हैं, वो भी हिंसा है। किसी से बात करना बंद करते हैं, वो भी हिंसा है। किसी का हक हड़पते हैं, वो भी हिंसा है। भले बुद्धिमानी कितनी भी करे, सावधानी कितनी भी रखे, अपनी चोरी को छिपाने में व्यक्ति कलाकार भी होता है, उसकी बुद्धि साथ देती है, उसका तरीका साथ देता है। और वो घर परिवार में भी कब किसके साथ अन्याय अनीति कर बैठता है। दुनिया से पाप छिपाना सबको आता है, दुनिया से पाप छिपाना सबको आता है, और पुण्य छपाना सबको आता है। ये दो दुर्बलता हर मनुष्य के जीवन में होती है। विरले व्यक्ति होते हैं जो पुण्य को छपाते नहीं हैं और पाप को छिपाते नहीं हैं, पाप को प्रकट करते हैं, पाप का प्रायश्चित करते हैं, पाप से अपनी आत्मा को निवृत्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति विरले होते हैं। पुण्य को छपाना और पाप को छिपाना, ये उपदेश हजारों बार सुनने वाले भी, सैकड़ों बार सुनने वाले भी, जब कभी प्रसंग आता है, मेरा नाम नीचे क्यों लिखा, मेरा नाम ऊपर क्यों नहीं है, मैंने इतना दिया, उसने इतना दिया। अरे दान के नाम में क्लेश हो जाता है। दान देने के बाद नाम के निमित्त को लेके व्यक्ति क्लेश कर लेता है, झगड़ा कर लेता है, लड़ाई कर लेता है, और कहता है नाम किसका रहा है, किसका रहा है। फिर ये भी बोलता है नाम किसका रहा है। अरे किसका रहा तो तेरे नाम के लिए तू क्यों मर रहा है। बोलता है किसका नाम रहा, किसका नाम रहा, किसी का नाम नहीं रहता। पर अपने नाम को लेके, और अभी तो वर्तमान में दान देने वाला पूरी परिवार की फौज खड़ी करता है और इतनी उदारता का व्यवहार करता है। दादा नाना मामी मासी पोती दोती सबको इकट्ठा कर लेता है, और किसी विवाह के प्रसंग पर जो बड़ा फोटो होता है वही फोटो दानवीर के रूप में अपना दे देता है। कोड़ी का दान। ये नाम का मोह और आकृति का मोह और दाम का मोह आदमी से क्या पाप नहीं करवाता, सारे पाप करवाता है। नाम दाम। कल ही मैंने शायद परसों कहा था कि आज संसार में कई व्यक्ति ऐसे विरले हैं जो पाप को भगाते नहीं और पुण्य को भोगते नहीं, पुण्य को भोगते नहीं और पाप को भगाते नहीं। सहजता से सहन करते हैं, सहजता से स्वीकार करते हैं, समता से स्वीकार करते हैं, परमात्मा का स्मरण लेके स्वीकार करते हैं। कई संत महात्मा हैं, कई त्यागी तपस्वी श्रावक है। कई व्यक्तियों के जीवन में प्रतिकूलता में भी प्रतिकूलता के शब्द, प्रतिकूलता का व्यवहार उनकी भाषा में नहीं होता है। ऐसे भी व्यक्ति हैं जो किसी को दोष देना जानते ही नहीं हैं। मैंने किसी रोज कहा था कि एक बार टोंक चातुर्मास में
4 बजे संडिल भूमि के लिए जा रही थी। हम जा रहे थे साध्वी जी, और बीच में एक बा साहब का घर आया जो आए दिन सत्संग में आके बैठते थे। उनकी तरफ मेरी नज़र गई। उनका मकान का गेट खुला था, कोई नहीं, अकेले थे और वो भोजन कर रहे थे। मैंने कहा बा साहब को धर्मलाभ देते हुए चलें। मैं अंदर पहुंच गई। मैंने देखा बा साहब का शरीर वृद्ध है, घर में किसी वजह से कोई सदस्य नहीं है, पानी का लोटा पड़ा है, सूखी रोटी पड़ी है और रोटी के साथ कोई चटनी अटनी है, और बा साहब सूखी रोटी को हाथ से क्या कर रहे हैं, मसल रहे हैं। मैंने पूछा बा साहब क्या करते हो? कि महाराज कुछ नहीं करता, जो काम दांत नहीं करते वो काम हाथ से कर रहा हूँ। बड़ी सहजता से बोल रहे हैं, जो काम दांत नहीं करते वो काम हाथ से कर रहा हूँ। मैंने कहा इस उम्र में ऐसी लूखी सूखी रोटी खाना बहुत मुश्किल है। वो कहने लगे महाराज कोई मुश्किल नहीं है, भूख किसी की सगी नहीं है। बूढ़ी गाय को सूखा घास मिले वो भी बहुत है। मैंने उस व्यक्ति को मन ही मन प्रणाम किया। किसने रोटी दी? लूखी दी, सूखी दी, बची हुई दी, बिना काम की दी, और वो भी घर के सदस्य को, वो भी वृद्ध व्यक्ति को। उसके बाद भी उस व्यक्ति के भाव जगत में व्यवस्था देने वाले के प्रति क्रोध तो बहुत बड़ी बात है। ऊंचा नीचा शब्द नहीं है, विपरीत शब्द नहीं है, नहीं बोलने लायक शब्द नहीं है, उसकी आलोचना नहीं है, निंदा नहीं है, और अपनी समता, अपनी सहजता, पाप का भुगतान कितने अच्छे मन से कर रहा है, कितने शांत मन से कर रहा है, और कह रहा महाराज कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो काम दांत नहीं करते वो काम हाथ से कर रहा हूँ। अरे बा साहब बहुत मुश्किल है। अरे महाराज कुछ मुश्किल नहीं है, सूखी क्या बूढ़ी गाय को घास मिल जाए, सूखा घास मिल जाए वो भी बहुत है। ऐसे भी संसार में आज व्यक्ति है जिनका पाप का उदय है, या परिवार में कर्तव्य की अनुकूलता नहीं है, कर्तव्य का व्यवहार नहीं है, कर्तव्य में जो जी चुराते हैं, कर्तव्य पालन में जो कंजूस है। 100 में से 10 व्यक्ति आज भी ऐसे कई परिवार में हैं, कई परिवार में ऐसे व्यक्ति है। पर उनको याद रखना चाहिए कि एक का भुगतान सबको करना पड़ेगा। कर भला तो हो भला, और कर बुरा तो हो बुरा। हमारे व्याख्यान में, पर्युषण पर्व में व्याख्यान में 11 बजाने की बात है। थक गए होंगे बैठे बैठे, मन कर रहा होगा तो उठो, पर समाज ने एक आपको भोजन की व्यवस्था और बता दी। अब भोजन की व्यवस्था बता दी, भोजन करके जाना है, घर में भोजन बना नहीं है तो क्या करेंगे, बैठना ही पड़ेगा। 11 बजने से पहले भोजन की व्यवस्था पूरी समाज के लिए होना संभव नहीं है। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व में अहिंसा के विचार, अहिंसा की व्यवहार, अहिंसा की भाषा, अहिंसा का जीवन, अहिंसा में ज़्यादा अपना विवेक जागरूक रहे। आज के समय की बात छोड़ो, बाकी कुछ वर्ष पहले तो 8 दिन कोई अपने परिवार में साबुन काम में नहीं लेते थे, कपड़ों की धुलाई नहीं होती थी, कपड़ों की धुलाई भी नहीं होती थी, और फटकना झटकना कुछ नहीं होता था, बोले सब में हिंसा है। आज भी एक ऐसा गांव है जहां मैं गई हूं, उस गांव में 8 दिन, आज ऐसा एक परिवार है जिसमें 8 दिन हिंसा का कोई कार्य नहीं होता, लाइट नहीं जलती, पानी पीने का कार्य नहीं होता। पूरे 15 वर्ष की उम्र तक के व्यक्ति सब 28 तप करते हैं, पूरे परिवार के सदस्य, और 1-2 जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अपने रिश्तेदार के वहाँ भेज देते हैं कि छोटे बच्चे हैं, वो रिश्तेदार के यहाँ जाके खा लेंगे, पी लेंगे, सो जाएंगे। अग्नि नहीं जलती है, स्नान नहीं होता है, पोषण करते हैं, पानी नहीं पीते हैं, और दिन में सोना बैठना कुछ नहीं। पूरा 8 दिन जैन धर्म के अनुसार, प्राचीन समय के अनुसार अहिंसामय सत्यमय जीवन जीने में
जो 8 दिन का उपयोग करते हैं और 90 दिन पालना करते हैं। आप कहोगे ऐसे व्यक्ति मिलते हैं? ऐसे व्यक्ति कभी कभी कहीं कहीं मिल जाते हैं, कभी कभी कहीं कहीं मिल जाते हैं। अभाव नहीं होता है, अल्पता होती है। जैसे आपने सुना कि 52 करोड़ का दान देने वाला आज जीवन में है। 6 बरस का बच्चा मासिक श्रवण करने वाला 3 दिन पहले दिखा है। 171 उपवास करने वाले विराग मुनि जी बालाघाट में चौमासा कर रहे हैं। वो जी रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं, गोचरी पानी जा रहे हैं, अपने सारे कार्यक्रम व्यवस्थित चल रहे हैं। संसार में ऐसे भी चमत्कार होते हैं। चमत्कार क्या? आत्मा की निर्मलता है, पुण्यवानी है, शरीर स्वस्थ है, आराधना रुचि है, और आराधना की होगी, आराधना कराई होगी, और आराधना करने वालों की अनुमोदना की होगी, उसका ये रिजल्ट है। आज 6 बरस का बच्चा पोषित करता है। मैंने नहीं कहा, एक बार परिचंद बोथरा परिवार में मैंने एक बच्चे से 18 बरस के लड़के से पूछा कि तुमने जीवन में आईमिल किया? शायद इस सभा में 1-2 व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने कभी आईमिल नहीं किया हो। शायद ऐसे भाग्यशाली कोई मिल सकते हैं। 1-2 तो मिल ही जाएंगे कि जिन्होंने कभी आईमिल नहीं किया हो। पशु गति में घास खाया होगा, पर मनुष्य जीवन में लूखी रोटी नहीं खाई होगी। बिना मिर्च नमक के, बिना बघार के, बिना नमक की मूंग की दाल नहीं खाई होगी। अरे महाराज, मुंह में चलती नहीं है, ऐसे कैसे कोई खाता है? हम तो खा ही नहीं सकते। मेरे तो एक ग्रास भी मुंह में घूमता रहता है। और कई व्यक्ति परिस्थिति को पानी की तरह पचा लेते हैं। सबका अपना अपना पुण्य के उदय की फिल्म में जिनकी आसक्ति होती है, जिनका अहंकार होता है, और जिनको ज़्यादा अपने मन का महत्व होता है, उन व्यक्तियों के जीवन में आश्चर्य होता है। मैंने पूछा कि आपने कभी आईमिल किया? वो 18 बरस का, हैदराबाद में 22, अभी तो 26-30 बरस का होगा, वो व्यक्ति मुझे बोलता है कि महाराज, मेरे माता पिता ने 4.5 वर्ष की उम्र में 9 दिन के अलूने आईमिल कराए हैं। मेरे माता पिता ने। बोलो, माता पिता का प्यार भी होता है और ऐसा खार भी होता है क्या? माता पिता ने 7 बरस की उम्र में उपधान करा दिया। 6 बरस की उम्र में, 7 बरस की उम्र में श्री रत्न सुंदर जी महाराज ने, आज मोबाइल का जमाना सारे विश्व को समेट दिया। चाहो न चाहो हर चीज सामने आ जाती है। एक 7 बरस के बच्चे को उंगली पकड़ के बता रहे हैं कि ये मासिक श्रवण का एक उपवास बाकी है, आज 29 उपवास हो गए, और बच्चा जी रहा है, हंस रहा है, चल रहा है। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। अभाव कहीं नहीं है, अल्पता है। और आपको हमको तो आश्चर्य से भर दे, ऐसे लोग हैं। माता पिता का मोह कितना होता है। बच्चा आते के साथ दूध पी, दूध पी, दूध पी, दूध पी। दूध नहीं पिए तो चांटा पड़े, पढ़ाई नहीं करे तो गुस्सा करे माँ। और आज के ज़माने में तो मैं बार बार बोलती हूँ, 1-2 बच्चे क्या हो गए, भगवान से महंगे हो गए। आधा दिन तो मायों का बच्चे के चेहरे को देख के, उसकी हरकतें देख के, उसको देख देख के राजी होने में आधा दिन जाता है। और ऐसी भी माताएं हैं जो 6.5 बरस की उम्र में उपदान करा दिया और माँ ने साथ किया। मैंने कहा कैसे? कि अभी से हम संस्कार देने की कोशिश कर रहे हैं, अभी हम संस्कार देने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा होके इसके जीवन में त्याग, तप, भक्ति के संस्कार बड़े अधिक हो। इसके लिए हम शुरुआत करा रहे हैं। 2.5 बरस की बच्ची को कई माताएं कहती है नौकार से पचका दो महाराज। अरे बच्चे को क्या नौकार से? अरे महाराज नौकार से पचका दो, नौकार से के बाद ही मैं दूध देती हूँ। इसके संस्कार बनाने हैं, इसकी आदत बनानी है, इसको धर्म में मुझे जोड़ना है। कई माताएं हैं 2.5 बरस के बच्चे को नौकार से कराती है। और कभी कभी 80 बरस के व्यक्ति 2-4 इस सभा में ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे नौकारसी क्या होती है? नौकारसी क्या होती है? जैन धर्म की ABCD भी जिनको मालूम नहीं है, केवल जाति के जैन हैं। नौकारसी होती क्या हमको मालूम ही नहीं है।
पोरसी होती क्या हमको मालूम ही नहीं है, आमिल होता क्या हमको मालूम ही नहीं है, दत्ती होती क्या हमको मालूम ही नहीं है, मालूम ही नहीं है, मालूम नहीं है। क्यों नहीं है? हमारी रुचि नहीं है, हमारे संस्कार नहीं है। जो करते हैं उनकी भी हम तो आलोचना करते हैं, जो करते हैं उनकी भी हम तो मजाक बनाते हैं। हम तो कभी कभी, हमारी माँ भी माला फेरती है तो मैं कहता हूँ देखो देखो ये माला फेर रहे हैं ना, हम नहीं फेरने वाले अच्छे हैं, ये देखो इनका मन कहाँ घूम रहा है, कहाँ इधर उधर देख रहे हैं। हम माला नहीं फेरते ना, कहाँ गलत है? अरे माला नहीं फेरते हो, तुम अपने आप को गलत नहीं मानते हो। 100 मनके पे माँ का मन दुनिया में घूमता होगा, पर 8 मनके पे तो भगवान का नाम लेती होगी माँ। तुम तो 1 मनके पे भी नहीं लेते हो। क्या निंदा करते हो किसी की? निंदा करना आसान है, निंदा करने लायक अपना मन है कहाँ? निंदा करने लायक अपना जीवन ऊंचा है कहाँ? निंदा करने लायक हमने कौन सी बुराई छोड़ी है, हमने कौन सा पाप छोड़ा है जो दूसरों के बारे में मूल्यांकन करके मजाक करते हैं, निंदा करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। हंसी मजाक वही करते हैं जिनको गुणों की कदर नहीं है, जिनको व्यक्ति के विकास में रुचि नहीं है, जो अपने विचारों को ही सर्वोपरि मानते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की आलोचना करने का आनंद लेते हैं। वो आनंद लेते हैं या अपनी जिंदगी में साधन सुविधा की अभाव की व्यवस्था जमाते हैं, अभाव की व्यवस्था जमाते हैं। आज एक बीकानेर से युवक आया, 12 वर्ष की 22 वर्ष की उम्र है। उसके दादाजी को बहुत मोह है। कल फोन आया, महाराज साहब मेरा पोता आ रहा है, मैं भेजना नहीं चाहता पर उसका बहुत मन है, बहुत मन है। मैंने कहा क्या है? जरा 1 मिनट खड़े हो ना। पिताजी घर है, बीमार है, दादाजी घर है, ये 22 वर्ष का पोता है, रोज सामायिक करता है, प्रतिकोण करता है कभी कभी, और वर्धमान तप की ओली करता है, पखवासा करता है, उपवास बेला तेला करना आसान है, रोज सेवा पूजा करने में रुचि है। और दादाजी की रुचि नहीं है पर पोते की है। संस्कार अपने अपने होते हैं। कभी कभी बड़ी उम्र को छोटी उम्र शिक्षा देती है। मेरे को आश्चर्य हुआ, अभी उपदान में मद्रास के 2-4 व्यक्ति थे, ज़्यादा ही थे शायद। उपदान हुआ था जयपुर में, मालपुरा में, महेंद्र सागर जी महाराज की उपस्थिति में। हम लोग भी वहाँ थे। एक 8 वर्ष का बच्चा मद्रास से आया था। पता नहीं उसके कैसे संस्कार, कैसे संस्कार। मैंने कहा तुम क्या बोलते हो? दादाजी जब दुकान जाते हैं, पिताजी जब दुकान जाते हैं, चाचा जी जब दुकान जाते हैं। मैंने कहा तुम्हारी मम्मी कह रही थी तुम ऐसा बोलते हो कि मेरे को सोचना पड़ता है कि दादाजी को क्या बोल रहा है। मैंने कहा क्या बोलते हो, बोल के बताओ। वो बच्चा मेरे सामने बोलता है, अरे 60 वर्ष की उम्र हो गई है आपकी, क्या दुकान जाते हो? अब तो प्रतिकोण करो, अब तो भगवान का नाम लो, जाने के दिन आ गए। दुनिया में बेटे पोते हैं दुकान में जाने के लिए, तुम कहाँ दुकान जाते हो? आप कहाँ दुकान जाते हो? ऐसी बात करे जैसे कोई बड़ा आदमी कर रहा है। 8 वर्ष का बच्चा पूरी ताकत से बोलता है, दादाजी कहाँ दुकान जाते हो? अभी दुकान जाने के दिन है क्या तुम्हारे? अभी पापा कमाते हैं, चाचा कमाते हैं, आप तो घर बैठो, भगवान का नाम लो, क्या भजकलदारम के पीछे पड़े हो? मैं भी सुनते रह गई कि 8 वर्ष का बच्चा, 9 वर्ष का बच्चा, अभी वो 12 वर्ष का होके दीक्षित हो गया। कभी कभी पूर्व के संस्कार इतने ऊंचे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि बड़ी उम्र को, वृद्ध उम्र को भी वो शिक्षा देने लायक होते हैं, और बड़ी उम्र शिक्षा लेने लायक होती है। ऐसे भी कभी कभी व्यक्ति दिखाई देते हैं। मैंने उनको कहा कि तुम 1-2 बार हमारी सभा में आ जाना। बोले सभा में आने क्या जरूरत है, जिस घर में रहता हूँ उस घर में मेरे को दादाजी की मोह माया अच्छी नहीं लगती, इसलिए उनको बोल देता हूँ। मैंने कहा हमारी सभा में आके बोलना एक रोज। बोले ऐसे नहीं आऊँगा, ऐसे बोलना मेरा व्यवसाय थोड़ी है, मेरा कर्तव्य थोड़ी है। मैं जिस घर में जी रहा हूँ, मेरी उम्र भले बच्चे की है, पर मेरे दादाजी चाचा जी का जीवन संसार में अति व्यस्त है,
पैसे में अति ज़्यादा लगन है उनकी। 60 बरस की उम्र में दुकान में बैठे बैठे ग्राहकों के दर्शन करते रहते मेरे दादाजी। पिताजी दुकान में व्यापार करते हैं। मैं पूछता हूँ दादाजी क्या करते हो? मैं चौकीदारी करता हूँ आने जाने वालों की, कौन आया कौन लिया क्या दिया, क्या नफा क्या नुकसान। बस इतने से काम के लिए आप सामायिक छोड़ते हो, आप प्रतिकोण छोड़ते हो, आप रात्रि भोजन करते हो। वो बच्चा ऐसा बोलता है कि बड़े आदमी को भी सुन के संकोच होने लगता है, मन में शर्म आने लगती है कि किस उम्र का बच्चा और क्या बोल रहा है। उसका शरीर बच्चे का है, उसके संस्कार, उसकी आराधना, उसका अतीत का भाव विशेष ऊंचा रहा होगा, विशेष अच्छा रहा होगा, इसलिए उसको वो संस्कार है। और वो संस्कार होने में 12 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली। आज भी आपको मेरे को शिक्षा देने के लिए कई निमित्त मिलते हैं। यहाँ भारत देश में आर्द्र कुमार है, आर्द्र देश है, आर्द्रक राजा है। और भरत क्षेत्र में श्रेणिक महाराजा के बड़े पुत्र जिनका नाम अभय कुमार है, जो भगवान के परम भक्त हैं, भगवान महावीर के शब्दों में जिनकी योग्यता का उल्लेख है। और उल्लेख क्या है? किसी समय अभय कुमार ने भगवान महावीर से पूछा कि भगवान मैं भवी जीव की अभवी, मेरा कभी मोक्ष होगा कि नहीं? तो भगवान महावीर ने कहा, हे अभय कुमार, तुम तो भवी जीव हो, पर तुम्हारे से मित्रता करने वाला व्यक्ति भी अभवी नहीं होगा, वो भी भवी होगा। यहाँ पे आर्द्र कुमार, आर्द्र देश, आर्द्रक राजा और श्रेणिक महाराजा, इन दोनों की मित्रता है। प्रांत में दूरी है, रहन सहन में अजीब तमाशा है, पर मित्रता बहुत पुरानी है। और वो मित्रता का संबंध आने जाने से नहीं, केवल आने जाने की भेंट भेजने से चलता है। तो आर्द्रक राजा के वहाँ श्रेणिक महाराजा ने अपने मंत्री किसी को भेजा कि ये आर्द्रक राजा को भेंट देना, मेरी तरफ से हमारी मित्रता है। और मित्रता आने जाने से, खाने खिलाने से, चलने फिरने से रहती है। वहाँ उनका बेटा बैठा था आर्द्र कुमार। उस आर्द्र कुमार ने पूछा, पापा ये कौन है? ये श्रेणिक महाराजा की तरफ से मगध देश से आए हैं, हमारी इनकी बहुत पुरानी मित्रता है। और मित्रता केवल बातचीत की है, मित्रता केवल आदान प्रदान की है, मिलना हमारा कभी होता भी नहीं है। उस समय आर्द्र कुमार, आर्द्रक राजा का बेटा, आने वाले मंत्री आदि से पूछता है कि श्रेणिक महाराजा के परिवार में कोई पुत्र है क्या? और पुत्र है तो उसका नाम क्या है? उसका नाम बोले अभय कुमार नाम है, बुद्धि निधान है, पुण्य निधान है, सब कलाओं में पारंगत है। और तो और भगवान महावीर का परम शिष्य है, भगवान महावीर का परम श्रद्धालु है। ऐसा श्रेणिक महाराजा का सबसे बड़ा बेटा अभय कुमार है। वो आर्द्र कुमार कहता है कि ऐसे बेटा श्रेणिक महाराजा का है तो आप जाते समय मुझसे मिलके जाना। जब यहाँ वंश परंपरा से प्रीति चल रही है तो प्रीति मुझे भी निभानी है, और मुझे निभानी है इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ अभय कुमार के लिए कुछ व्यवस्था भेंट भेजूंगा, मुझे भी मित्रता आगे बढ़ानी है। वो आ भी गया, जाते समय ले भी गया, और अभय कुमार के हाथ में वो भेंट दे भी दी। और भेंट लेने के बाद अभय कुमार ने सोचा कि जीव ऐसे देश में क्यों जन्मा जहाँ धार्मिक वातावरण नहीं है। उसके लिए क्या कहा जाता है? अनार्य देश। वहाँ जन्म कैसे हुआ? और ये राजा का बेटा है और मेरे से मित्रता करना चाहता है। तो भगवान महावीर के शब्द है कि तुमसे जो मित्र होगा, तुम तो भवी जीव हो, पर तुमसे, तुम्हारे साथ जिसकी मित्रता होगी वो भी व्यक्ति भवी जीव होगा, वो भी जीव मोक्षगामी होगा। तो मेरे तक भेंटना जिसने भेजी है वो अनार्य देश में क्यों जन्मा जहाँ धार्मिक वातावरण नहीं है।
जहाँ श्रद्धा का भाव नहीं है, जहाँ पूजा पाठ का माहौल नहीं है, ऐसी जगह इसका जन्म क्यों हुआ। उन्होंने विचार किया और विचार करके निर्णय किया कि इसी विराधनाथ से ऐसी जगह जन्म हो गया है, पर ये भवी जीव है, ये परमात्मा की वाणी है और परमात्मा की वाणी के अनुसार मुझे इस जीव को आत्म कल्याण का मौका देना चाहिए। अभय कुमार आद्र राजा के बेटे आद्र कुमार के लिए परमात्मा की मूर्ति एक पेटी में व्यवस्थित पूजा की सामग्री के साथ पैकिंग करके आद्र कुमार को भेजता है और कहता है इस पेटी को किसी के सामने मत खोलना, आप अपने कमरे में जाके इस पेटी को खोलना। वो भेंट ले जाने वाला देता है और कुमार आद्र कुमार अपने कमरे में जाके खोलता है। उसको कुछ समझ नहीं आता है, कुछ भी समझ नहीं है ये क्या है, कहाँ सिर पे पैरूं या कंधे पे रखूं या गोद में लूं, कहाँ रखूं, क्या करूं, क्या है क्या नहीं है। ऐसा विचार करते करते उसको अतीत का जाति स्मरण ज्ञान होता है और जाति स्मरण ज्ञान में उसको ये एहसास होता है कि मैंने धर्म की भयंकर विराधना की, इसलिए मुझे ऐसी जगह जन्म मिला। पर मैं पूर्व में आराधक था और उसको भगवान की भक्ति का साधन मूर्ति के रूप में समझ में आ जाता है और समझ में आने के बाद उसकी मित्रता अभय कुमार से हो जाती है। अब उसका मन तड़पता है अभय कुमार से मिलूं, अभय कुमार से धर्म सुनूं, मैं धर्म के मार्ग में लगूं, मैं यहाँ के वातावरण से निकल जाऊं। बाप का बेटा है और बाप को भी अनुमान लग गया कि इसका अन्य मनस्क मन रहता है, ये क्या सोचता है क्या बोलता है, कुछ समझ नहीं आती है बात। कहीं ऐसा न हो कि मेरे यहाँ से चला जाए और अभय कुमार की प्रीति इसको भरत क्षेत्र में श्रेणिक महाराजा के यहाँ कहीं न ले जाए। मन में टेंशन आ गया, चिंता आ गई और चिंता आने से उन्होंने 500 व्यक्तियों का पहरा लगा दिया और पहरा ऐसा लगा दिया कि सवेरे जब आद्र कुमार घूमने जाता है तो भी 500 अनुचर उनके साथ जाते हैं, साथ आते हैं, साथ जाते हैं, साथ आते हैं। ये कार्यक्रम कई दिन तक चला। फिर अनुचरों को लगा कि राजपुत्र राजकुमार कहीं तो जाते नहीं हैं, रोज जाते हैं, रोज आ जाते हैं, रोज जाते हैं, रोज आ जाते हैं। राजा साहब को क्या भ्रम हो गया, क्यों हमको नियुक्त कर दिया, क्यों 500 व्यक्ति इनके आगे पीछे हम घूमते हैं। वो लोग क्या किया, वो घोड़े पे आगे जाते हैं और 500 व्यक्ति बीच में बैठ जाते हैं। क्या मतलब है थकने का, अभी जाके आ जाएंगे। वो एक बार भी आते हैं, 2 बार भी आते हैं, 3 बार भी आते हैं। कार्य अच्छा हो या बुरा, पर व्यक्ति कभी कभी विश्वास जमा के विश्वास धोखा करता है। विश्वास धोखा करने के लिए विश्वास जमाता है। राजकुमार ने अनुचरों के साथ विश्वास जमा दिया। 2-3 दिन गए आए, गए आए, गए आए। अनुचरों ने सोचा कि ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। राजा साहब को भय हो गया है, उनको खुला छोड़ दिया और स्वयं बैठ गए। उन्होंने मौका देख के भरत क्षेत्र में राजगृह में श्रेणिक महाराजा जहाँ है वहाँ पता ठिकाना पूछ के आ गए और मूर्ति लेके आए। अभय कुमार से मिलना है, अभय कुमार से मिलना है। उससे पहले उनके भाव जगत में मुनि धर्म लेने की उत्कृष्ट इच्छा हो गई और कहने लगे मिलके भी क्या होगा, मिलने का कार्य तो हो रहा है। उन्होंने मुझे जो संदेश दिया है वो संदेश मेरे जीवन में आ रहा है, तो मुझे तो अब अभय कुमार से भी नहीं मिलना है और मुनि धर्म स्वीकार करना है। इस मुनि धर्म स्वीकार करने की विचारधारा में उनका मन व्यस्त हो जाता है, मस्त हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। पर देवता क्या आवाज़ करते हैं और क्या कहते हैं और वो अपने उत्साह को रोक नहीं पाते हैं और कैसे मुनि बन जाते हैं। आगे का प्रकरण कल समाप्त हो जाएगा और कल हवेली से पोथा जी भी पधार जाएंगे। पोथा जी की भक्ति आज रात को जिनवाणी और जिन मुद्रा, जिनवाणी की भी भक्ति होती है, जिन मुद्रा की भक्ति होती है, जिनवाणी की भी भक्ति होती है। 2 ही आधार है भव्यन को आधार, जिनवाणी और जिन मुद्रा।
जिन वाणी स्वाध्याय है और जिन मुद्रा आत्मा का प्रतिबिंब है उज्जवल निर्मल, परमात्मा की भक्ति, जिसको परमात्मा बनने का भाव है उसको परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा की वाणी में मन लगाना ही चाहिए और भाव भक्ति में अपनी उपस्थिति देनी ही चाहिए। आज रात्रि को होने वाले कार्यक्रम में आप लोग लाभ लें और कल सवेरे पोथा जी जब आएंगे हम भी पोथा जी को बधाएंगे और 9 बजे ये कार्यक्रम चालू होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपा मरे पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। जे स्वरूप समझा बिना पायो दुख अनंत, समझाव्यूं ते पद नमो। श्री सद्गुरु भगवन परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुखदाम, जेहने आप्यूं भान निज, तेहने सदा प्रणाम। देह छता जेहनी